कि मिथिला की 4 पहचान, पान माछ मधुर बोली मखान, ई थिक मिथिलक पहचान। क्यों, पान आप खाते हैं? नहीं। अच्छा, किन के लिए लेने आए हैं? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए? नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय और रात के खाने के समय सादा पान, सौंफ लौंग इलायची ये सब डाल करके खाएं और उसका लार अगर आप घोंटते जाएं तो आपके पेट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार पूरा स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल KR न्यूज में। और आज एक अद्भुत जानकारी आप सबों से मैं साझा करना चाहूँगा। पान जो हमारे मिथिला का परंपरा है, मिथिला की संस्कृति है, मिथिला की धरोहर है। लोग पान खाते हैं लेकिन पान के बारे में, उसके गुण के बारे में शायद जो मैं आज आप सबों से साझा करना चाहूँगा उसके बारे में ज्ञात नहीं होता है। अभी हम महावीर चौक दलसिंहसराय में महावीर चौक के निकट टुनटुन जी के पान दुकान पे हैं। ADB बैंक है यहाँ पे, रबना गेट के सामने ADB बैंक है, वहीं पे मैं हूँ और एक अद्भुत जानकारी मैं आप सबों से साझा करना चाहूँगा। भाई साहब थोड़ा सा आप आइएगा। ये लोग यहाँ पे नित्य आते हैं पान खाने के लिए, लेकिन शायद इन्हें भी पान खाने आए हैं आप? पान खाने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? मिथिलेश कुमार, मेरा घर मालपुर पड़ता है। अच्छा, पान क्यों खाते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? पान खाने से माइंड फ्रेश रहता है। अच्छा। और मतलब इसका स्वाद ही कुछ और है। और लगभग 5 सालों से मैं टुनटुन भैया के यहाँ पान खाता हूँ, पर डे खाता हूँ और स्वाद गजब का स्वाद है। सिकर गुटका भी आता है, वो सब नहीं खाते हैं? नहीं, हम सिर्फ पान ही खाते हैं। दलसिंहसराय में पान खाते हैं तो टुनटुन भैया का ही खाते हैं। दूसरा जगह नहीं खाते हैं। बढ़िया। पान खाते हैं ये माइंड फ्रेश करने के लिए? बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है। क्या नाम हुआ आपका? बैजू सानी। पान खाने यहाँ रेगुलर आते हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? विभूतिपुर के मोहम्मदपुर सकरा पंचायत से हम आते हैं। क्यों खाते हैं पान? पान लगभग मैं जब इंटर में क्लास यहाँ करते थे तभी से खाते थे। उसके बाद 2011 में एग्रीकल्चर विभाग विभूतिपुर में ज्वाइन किए। तब से यहाँ अनवरत हमारे एगो साथी गौतम जी थे केवटा के, उनके साथ यहाँ आया करते थे। लगभग 13 साल से हम इनके यहाँ आते हैं। जब भी दलसिंहसराय निश्चित आते हैं इनके यहाँ पान खाने के लिए। क्यों खाते हैं पान? पान का देखिए बहुत सारा गुण है, जो कि दैविक गुण भी है इसके पीछे और स्वास्थ्य लाभ भी है। लेकिन खाने का तरीका होनी चाहिए। अच्छा। स्वास्थ्य लाभ भी है। यहाँ पे एक बाबू भी आया है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? आदित्य कुमार। यहीं पे दलसिंहसराय घर है? हाँ। क्या लेने आए हैं यहाँ पे? पान लेने आए। क्यों, पान आप खाते हैं? नहीं। अच्छा, किन के लिए लेने आए हैं? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए? हाँ, मौसी है ना, वही उनको अच्छा। मम्मी बोलती है। ओह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही है टुनटुन जी। और अब आपको मैं वो जानकारी देना चाहूँगा जिसके लिए आज इस पान दुकान पे मैं वीडियो बनाने के लिए विवश हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है यहाँ पे पान में 13 गुण। आइए भाई साहब, इधर आइए। आप ज़रा हमें हमारे दर्शकों से इधर सामने आ जाइए। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमको क्लियर कीजिए कि ये 13 गुण क्या क्या है। ऐसे लिखा हुआ है लेकिन आप... पान जो है मिथिला परंपरा में इसका सबसे अहम योगदान है। मिथिला की पहचान में पान के बारे में सबसे पहले पान को ही रखा गया है कि मिथिला की 4 पहचान, पान माछ मधुर बोली मखान, ई थिक मिथिलक पहचान। और अपने ये आयुर्वेदिक गुणों के कारण और देवीय गुणों के कारण इसका पूजा से लेकर के और स्वास्थ्य में दोनों में ही इसका विशेष योगदान है। बिना इसके न देवता की पूजा संभव है और ना ही इसके बिना हमारे आपके स्वास्थ्य में जो है सो बदलाव आने। इसीलिए पान को जो है आगे रखा गया है। और मिथिला की परंपरा में इसका जो योगदान है उसके संबंध में पान के बारे में आयुर्वेद कहता है कि पान में 13 गुण पाए जाते हैं। और वो 13 गुण यही कहते हैं कि तांबूल कटु तिक्त उष्ण मधुरंग क्षारंग कषायान्वितम बात धनंग कफनाशनं कुर्मीहरंग दौर्गंध्य दोषापहम वक्त्रस्य भरणम मलापहरणम कामग्नि संदीपनम तांबूलस्य सखे त्रयोदश स्वर्गे पयमी दुर्लभा। जो ये पान के 13 गुण हैं ये स्वर्ग में भी दुर्लभ है, वहाँ भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए देवताओं के निमित्त पान और सुपारी यही दिया जाता है।
और इनके इन 13 गुणों में पहला नंबर, पान का जो अपना स्वाद है वो कटु होता है, तिक्त है, उष्ण है, मधुर है, क्षार यानी लार को उत्पन्न करता है, जो कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ये पचाने में अपना योगदान देता है। उसके बाद अपने कषाय गुण के कारण ये बात जो गैस की बीमारी कहते हैं, आयुर्वेद उसको बात बोलता है, तो ये गैस में भी एक काम करता है। और उसके बाद ये पेट में जो कीड़ा होता है वो आयुर्वेद उसको कुर्मी कहता है, तो वो कुर्मी पेट के कीड़े को भी ये मारता है, उसको भी नष्ट करता है। उसके बाद गले में कफ जम जाती है, तो पान खाने से लौंग इलायची ये सब कुछ डाल करके तो वो गले को साफ करता है, गले से कफ को बाहर निकालता है। और उसके बाद ये मुख की दुर्गंध को, यानी किन्हीं को देखिएगा कि पायरिया की प्रॉब्लम होती है, आप उनसे सामने सामने बात नहीं कर सकते, अगर वो व्यक्ति भी सुबह और शाम 2 वक्त अगर पान खाना शुरू करे तो डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पान के सेवन से ही पायरिया जैसी खतरनाक बीमारी उनके मुंह से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये मुख को शुद्ध करता है तथा काम अग्नि शरीर के अंदर जो होती है इसको भी बढ़ाता है। इसीलिए हमारे राजा महाराजा और नवाब लोग पान खाकर ही अपने आप को स्ट्रांग बना करके उस कार्य में जाते थे। और उसके बाद हे मित्रों, इन्हीं 13 गुणों के कारण पान में आयुर्वेद ने पान की इतनी प्रशंसा की है, इसका बखान किया है, और अपनी मिथिला परंपरा में जो इसका दैवीय और आयुर्वेदिक गुण है उसको ये सर्वप्रथम आगे रखा है। और पान जो है संस्कार और सभ्यता की प्रतीक है, ये एक दूसरे को देने से प्रेम का आदान प्रदान होता है, इसीलिए पान के गुणों का बखान जितना करे उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग गुटखा भी खाते हैं और गुण तो आप 13 गुण बताए, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इससे नुकसान भी है क्या? इसमें नुकसान एक ही है, और वो नुकसान क्या है कि अतिथि को लोग जाने के वक्त पान देते हैं, यही नुकसान, बाद बाकी इसमें कोई अवगुण नहीं है। स्वास्थ्य में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भोजन के समय, सुबह के नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय और रात के खाने के समय सादा पान, सौंफ, लौंग, इलायची ये सब डाल करके खाएं, और उसका लार अगर आप घोंटते जाएं तो आपके पेट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा आयुर्वेद कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे प्यारे साथियों, तो आज के कार्यक्रम को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।